हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओवर यूट्यूब चैनल प्रीति चौधरी। आज हम डिस्कस करेंगे नोरसेट 6 नर्सिंग ऑफिसर मेंस एग्जाम पेपर। नोरसेट 6 परी का अपलोड कर दिया है। आज डिस्कस करेंगे नोरसेट 6 मेंस क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन फर्स्ट, इन चिल्ड्रेन विच साइट इज द मोस्ट रिलायबल मेथड फॉर असेसिंग हार्ट रेट। चिल्ड्रेन में ए एपाइकल पल्स, बी रेडियल पल्स, सी पोप्लिटियल पल्स और डी फीमोरल पल्स। मोस्ट रिलायबल असेसिंग हार्ट रेट इन चिल्ड्रेन, राइट आंसर हो जाएगा एपाइकल पल्स। चिल्ड्रेन में अपाइकल पल्स है मोस्ट रिलायबल होती है, बिकॉज पेरीफ्री पल्स होती है, पेरीफ्रल की जो पल्स होती है वीक होती है, इरेगुलर होती है और पाल्पेट करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा एपाइकल पल्स। रेडियल पल्स, रेडियल पल्स रिलायबल इन अडल्ट, रिलायबल इन अडल्ट, पर बच्चों में एक्यूरेट नहीं मिलेगी वेसल साइज स्मॉल होने के कारण। पोप्लिटियल पल्स ये चेक करी जाएगी लेग के सर्कुलेशन के लिए, लेग सर्कुलेशन के लिए पोप्लिटियल पल्स चेक की जाएगी। फीमोरल पल्स इन्फेंट में सर्कुलेशन चेक करने के लिए, इन्फेंट में सर्कुलेशन चेक करने के लिए फीमोरल पल्स का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, bipolar manic patient suddenly have violent behavior and then relax. What should the nurse do? नर्स क्या करेगी? ए रिवॉर्ड द पेशेंट इफ ही behave good, b set limit and boundaries for patient to prevent self and other harm, c give the patient medication without waiting for doctor order, d engage the patient in an argument। मैनिक पेशेंट है और उसके बिहेवियर के लिए नर्स क्या करेगी? राइट आंसर बी सेट लिमिट एंड बाउंड्रीज फॉर पेशेंट टू प्रिवेंट सेल्फ एंड अदर हार्म। सेफ्टी इज द प्रायोरिटी, सेफ्टी इज द प्रायोरिटी। लिमिट को क्लियर करेंगे प्रिवेंट करने के लिए, खुद को और अदर को हार्म से प्रिवेंट करने के लिए जो सेफ्टी की लिमिट है सेट करेंगे, लिमिट और बाउंड्रीज। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ए रिवॉर्ड द पेशेंट को रिवॉर्ड है वो यूजफुल रहेगा लेकिन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में। सी गिव द पेशेंट मेडिकेशन विदाउट वेटिंग डॉक्टर ऑर्डर, डॉक्टर ऑर्डर के बिना नर्स है वो मेडिकेशन नहीं दे सकती, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकेशन नहीं दे सकती। डी एंगेज द पेशेंट इन एन आर्ग्यूमेंट, अप्रोप्रिएट मैनिक पेशेंट में अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा उसको आर्ग्यूमेंट में एंगेज करना। तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट हैव ए हिस्ट्री ऑफ बैक पेन इन पेन स्केल 7/10, व्हाट इज द नेक्स्ट नर्सिंग स्टेप? असेस लोकेशन एंड लेवल ऑफ पेन, बी डिस्ट्रैक्ट द पेशेंट, सी डिस्चार्ज द पेशेंट, डी लीव द पेशेंट अलोन टू रेस्ट। पेन स्केल का लेवल है 7। तो राइट आंसर असेस लोकेशन एंड लेवल ऑफ पेन। पेन है वो 5th वाइटल साइन है। फर्स्ट असेस करेगी नर्स और उसके बाद डॉक्यूमेंट करेगी लोकेशन को, पेन को असेस करेगी, डॉक्यूमेंट करेगी लोकेशन को, उसके कैरेक्टर को और इंटेंसिटी को। पेन है उसकी लोकेशन, कैरेक्टर, इंटेंसिटी को डॉक्यूमेंट करेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टीलेट इन लंबर पंक्चर प्रोसीजर? लंबर पंक्चर प्रोसीजर में स्टीलेट का क्या यूज रहेगा, क्या फंक्शन है? टू मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ नीडल व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन, बी प्रोवाइड ए प्रेशर रीडिंग ऑफ CSF, सी एक्ट एज कंडक्ट फॉर एनेस्थेसिया एडमिनिस्ट्रेशन, डी टू क्लोट ब्लड आफ्टर द प्रोसीजर। राइट आंसर हो जाएगा ए, टू मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ नीडल व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, a pediatrician has prescribed potassium chloride for the child. What should a nurse assess before administration of the drugs? A heart rate, पोटेशियम क्लोराइड है तो हार्ट रेट, बी यूरिन आउटपुट, सी रिसेंट इम्यूनाइजेशन और डी ब्लड प्रेशर। पोटेशियम के लिए राइट आंसर हो जाएगा यूरिन आउटपुट। पोटेशियम एक्सक्रीटेड होगा किडनी से, किससे निकलेगा? थ्रू किडनी। ऑलवेज चेक करेंगे एडिक्वेट यूरिन आउटपुट, ऑलवेज चेक एडिक्वेट यूरिन आउटपुट फर्स्ट, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यूरिन आउटपुट चेक। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स कम आफ्टर द लोरांजेपाम स्ट्रेस इफेक्ट? हेलो इफेक्ट, प्लेसिबो इफेक्ट, रीबाउंड इफेक्ट, प्राइमिंग इफेक्ट। लोरांजेपाम स्ट्रेस इफेक्ट, राइट आंसर रीबाउंड इफेक्ट। लोरांजेपाम है वो बेंजोडाइजेपाइन है, पेशेंट एक्सपीरियंस करेगा रीबाउंड इफेक्ट, जैसे एंजाइटी, इंसोम्निया, एजिटेशन, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, रीबाउंड इफेक्ट। 3 days after birth, the baby comes to emergency with a pale face. The appropriate nurse's response to baby is diagnosis and treatment. Give phototherapy. Expose child to sunlight. D. Administer pain medication. 3 days after birth, baby come to emergency with pale face. Appropriate nurse's response. बेबी का फेस है वो पेल कलर का है, पेल, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। पेल फेस इन ए नियोनेट एट 3 days इंडिकेट करेगा एनीमिया, हाइपोक्सिया, शोक, इंडिकेट करेगा एनीमिया, हाइपोक्सिया, शोक। जो ज़रूरी है उस ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, तो सबसे पहले डायग्नोस करेगी और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। प्रायोरिटी है डायग्नोसिस एंड इमीडिएट ट्रीटमेंट। गिव फोटोथेरेपी, फोटोथेरेपी है वो जॉइंडिस के लिए यूज की जाती है, पेलर के लिए नहीं। एक्सपोज चाइल्ड टू सनलाइट, चाइल्ड को सनलाइट में एक्सपोज करना जॉइंडिस में हेल्पफुल रहता है। एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन, पेलर, स्किन कलर चेंज है, कोई पेन सिम्टम नहीं है, तो ये भी राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर है सबसे पहले डायग्नोसिस करेंगे और उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, A nurse is preparing administration of PRBC. Which fluid is readily attached with an intravenous line? PRBC दे रहे हैं, इंट्रावेनस लाइन के लिए कौन सा फ्लूइड है वो अटैच करेंगे? रिंगर लैक्टेट, 0.9% नॉर्मल सेलाइन, डी 5% टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। राइट आंसर हो जाएगा बी, 0.9% नॉर्मल सेलाइन। 0.9% नॉर्मल सेलाइन कॉम्पेटिबल होगी विद आरबीसी, पैक्ड रेड ब्लड सेल। अदर फ्लूइड है वो कोज कर सकता है हीमोलाइसिस या क्लोटिंग, तो बेस्ट है 0.9% नॉर्मल सेलाइन।
विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन कोज हेल्यूसिनेशन, कौन सी ड्रग हेल्यूसिनेशन कोज करेगी? हेलोपेरिडोल, फेनिटोइन, ओपियोइड, डिजोक्सिन। राइट आंसर हो जाएगा ओपियोइड। हाई डोज ऑफ ओपियोइड जैसे मॉर्फिन है, मेप्रिडिन है, ये कोज कर सकते हैं हेल्यूसिनेशन, डिलीरियम, कन्फ्यूजन। हेलोपेरिडोल है, ये हेल्यूसिनेशन को ट्रीट करेगी, ट्रीट हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेशन को ट्रीट करती है हेलोपेरिडोल। फेनिटोइन है, ये कोज कर सकती है, कैन कोज nystagmus, can cause nystagmus, ataxia and CNS depression, not hallucination। लास्ट है डिजोक्सिन, डिजोक्सिन कोज कर सकती है, कोज विजुअल डिस्टर्बेंसेस। तो राइट आंसर कैन कोज हेल्यूसिनेशन, ओपियोइड। स्टेरिलाइजेशन मेथड विच इज सेंसिटिव टू हीट एंड मॉइस्ट इज, कौन सा मेथड है? ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, एथिनाइल ऑक्साइड, ड्राई हीट। राइट आंसर हो जाएगा एथिनाइल ऑक्साइड। यूज करेंगे फॉर ड्राई हीट सेंसिटिव एंड मॉइस्ट सेंसिटिव के लिए एथिनाइल ऑक्साइड। हीट सेंसिटिव एंड मॉइस्ट सेंसिटिव जो मटेरियल है उनके लिए यूज किया जाएगा। ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव यूज किया जाएगा अंडर प्रेशर, हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन यूज किया जाएगा फॉर ग्लास आइटम, फॉर ग्लास वेयर आइटम। ड्राई हीट है, ये भी हॉट एयर ओवन के सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द साइकेट्रिक यूनिट द पेशेंट ट्रांसफर द इमोशन टुवार्ड्स द नर्स लाइक ए थर्ड पर्सन, दिस इंडिकेट्स। पेशेंट है वो अपने इमोशन, पेशेंट है उसके इमोशन किसके लिए? नर्स के लिए, थर्ड पर्सन नर्स के लिए। ये क्या इंडिकेट करेगा? ट्रांसफेरेंस, काउंटर ट्रांसफेरेंस, रिप्रेशन, सोमेटाइजेशन। राइट आंसर हो जाएगा ए, ट्रांसफेरेंस। पेशेंट है वो प्रोजेक्ट करेगा फीलिंग को, उसके इमोशन और फीलिंग को ऑन टू नर्स या थेरेपिस्ट, तो उसे बोलेंगे ट्रांसफेरेंस। काउंटर ट्रांसफेरेंस होगा, नर्स है वो ट्रांसफ़र करेगी उसकी खुद की फीलिंग को या इमोशन को पेशेंट के लिए, तो वो हो जाएगी काउंटर ट्रांसफेरेंस, नर्स टू पेशेंट। और इसमें हो जाएगा पेशेंट टू नर्स। नेक्स्ट है रिप्रेशन, अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म है, पेनफुल थॉट को पुश करेगा अनकॉन्शियसनेस में। नेक्स्ट है सोमेटाइजेशन, ये कवरिंग करेगा इमोशनल डिस्ट्रेस को फिजिकल सिम्टम में। कन्वर्टिंग इमोशनल डिस्ट्रेस into physical symptoms. Next question, what is the timing for the first dose of vitamin A? विटामिन ए की फर्स्ट डोज 9 months, 10 months, 6 months, 12 month। राइट आंसर है ए, फर्स्ट डोज विटामिन ए एट 9 month। फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट 9 month पे दी जाएगी विद मीजल्स वैक्सीन एट 9 month। Which of the following agents is commonly used as an anti-craving medication for individuals who have stopped opioid use within the last 6 months?
नेलट्रेक्सोन, ब्यूप्रेनोपाइन, डाइसल्फिराम, एकाम्प्रोसेट। राइट आंसर हो जाएगा ए, नेलट्रेक्सोन। ओपियोइड एंटागोनिस्ट है, यूज़ किया जाएगा एंटी क्रेविंग ड्रग के लिए इन ओपियोइड डिपेंडेंस में आफ्टर डिटॉक्सिफिकेशन एंड आल्सो एल्कोहल डिपेंडेंस, एल्कोहल डिपेंडेंस। डाइसल्फिराम एंड एकाम्प्रोसेट, डाइसल्फिराम, ये दोनों यूज किया जाएंगे, यूज्ड इन एल्कोहल डिपेंडेंस। तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज ए कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस का कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस, स्वेट क्लोराइड टेस्ट, प्लाज्माफ्रेसिस, हिम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट, स्पूटम कल्चर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वीट क्लोराइड टेस्ट। स्वीट क्लोराइड टेस्ट है वो गोल्ड स्टैंडर्ड एंड कन्फर्मेटरी टेस्ट है फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस। प्लाज्माफ्रेसिस ऑटोइम्यून डिजीज। हिम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट है, ये यूज किया जाएगा वायरल इन्फेक्शन में। स्पूटम कल्चर, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को शो करेगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्पूटम कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमन प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद ए, IMR and MMR, B, antenatal period, C, postnatal period, D, intranatal period। राइट आंसर हो जाएगा सुमन प्रोग्राम एसोसिएटेड विद IMR एंड MMR। सुमन प्रोग्राम एसोसिएटेड एंड इन 2019। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, सुमन। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन इन 2019 एश्योर करेगा क्वालिटी मैटरनल एंड न्यूबॉर्न हेल्थ सर्विस की क्वालिटी है उसको एश्योर करेगा। प्राइमरी गोल इसका है रिड्यूस IMR रेट एंड MMR रेट। तो राइट आंसर ए chronic alcoholic patient drinking alcohol from the last 10 years, which complication occurs due to thiamine deficiency, peripheral neuropathy and ataxia, B, nausea and vomiting, C, mood affective disorder and D, delusion। 10 साल से ड्रिंकिंग कर रहा है, कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखा जाएगा थायामिन डेफिशिएंसी की वजह से? ए, पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड अटेक्सिया। राइट आंसर ए। क्रोनिक एल्कोहलिक है उसमें डेवलप होगा थायामिन डेफिशिएंसी ड्यू टू पुअर डाइट, इम्पेयर्ड अब्जॉर्प्शन एंड लीवर डिजीज। थायामिन डेफिशिएंसी है वो कोज करेगी वर्निक्स एनसीफेलोपैथी, एनसीफेलोपैथी एंड कोर्सकॉफ साइकोसिस। कोर्सकॉफ साइकोसिस ये कोज करेगा ड्राई बेरी
and weight very very. Weight very very. Next question. Which of the following is an abnormal value? पोटेशियम 4 मिली इक्वलेंट पर लीटर, सोडियम 155 मिली इक्वलेंट पर लीटर, क्रेटिनिन 1.2 mg पर dl, और डी कैल्शियम 9 mg पर dl. राइट आंसर बी सोडियम. सोडियम जैसे पोटेशियम की है 3.5 से 5 मिली इक्वलेंट पर लीटर, सोडियम की है 135 से 145 मिली इक्वलेंट पर लीटर, इसमें ज़्यादा है, बढ़ा हुआ है सोडियम का लेवल 155, अब नॉर्मल वैल्यू है 155. क्रेटिनिन है 0.6 से 1.3 mg पर dl, और कैल्शियम 8.5 से 10.5 mg पर dl. बाकी अदर की वैल्यू नॉर्मल है, लेकिन सोडियम की वैल्यू बढ़ी हुई है, तो राइट वैल्यू जो अब नॉर्मल वैल्यू है वो सोडियम. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following fluids is given first in case of hypovolemic shock? Plasma expander, normal saline, hypotonic solution, glycine. राइट आंसर हो जाएगा हाइपोवोलेमिक शोक में नॉर्मल सेलाइन. हाइपोवोलेमिक शोक फर्स्ट लाइन फ्लूइड हो क्रिस्टेलॉइड होगा, क्रिस्टेलॉइड में NS या RL, बिकॉज इनएक्सपेंसिव. प्लाज्मा एक्सपांडर है वो कॉस्टली होता है और यूज़ किया जाता है अगर क्रिस्टेलॉइड इनफ नहीं हो तो प्लाज्मा एक्सपांडर. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है वो शोक कोज कर सकता है. और ग्लिसरीन, ग्लिसरीन है ये यूज वॉल्यूम रिससिटेशन के लिए यूज़ की जाती है. ग्लिसरीन, ग्लिसरीन वॉल्यूम रिससिटेशन के लिए यूज की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए साइकेट्रिक पेशेंट इज वॉचिंग टीवी. ही सेज दैट द टीवी एंकर इज टेलिंग सम सीक्रेट्स टू हिम. व्हाट कंडीशन इज डिस्क्राइब अबोव? ए डिल्यूजन, बी हेल्यूसिनेशन, सी आइडियाज ऑफ रेफरेंस, एंड डी इल्यूजन. राइट आंसर हो जाएगा सी आइडियाज ऑफ रेफरेंस. जो टीवी एंकर है, टीवी एंकर है वो उस पर्सन के बारे में बातें कर रहा है, तो राइट आंसर आइडियाज ऑफ रेफरेंस. पेशेंट को बिलीव हो जाएगा नेचुरल इवेंट है, वो डायरेक्टली इन्फॉर्म कर रहा है उसे खुद को. ए डिल्यूजन, डिल्यूजन में फॉल्स, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ होगा. हेल्यूसिनेशन फॉल्स सेंसरी, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन. विदाउट, विदाउट स्टिमुलस. और इल्यूजन है मिस इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट ऑफ cholecystectomy surgery is having a fever of 102 degree Fahrenheit. Which of the following is the reason for this fever? फीवर का रीज़न क्या रहेगा? हेमरेज, सेरिब्रल एडिमा, डिहाइड्रेशन, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एलर्जीज. राइट आंसर हो जाएगा डिहाइड्रेशन. आफ्टर सर्जरी फीवर इन द फर्स्ट 24 to 48 hours is most commonly due to atelectasis, atelectasis और डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन. तो राइट आंसर सी हेमरेज. हेमरेज कोज करेगा शोक, शोक नॉट फीवर.
सेरिब्रल इडिमा ये कॉज करेगा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम सेरिब्रल इडिमा। प्रीवियस हिस्ट्री, प्रीवियस एलर्जी हिस्ट्री ये कोज नहीं है, फीवर का कोज नहीं है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज। नेजोफेरिंजियल एयरवे, ओरोफेरिंजियल एयरवे, ईटी ट्यूब, सक्शन कैथेटर। राइट आंसर है नेजोफेरिंजियल एयरवे, यूज टू मेंटेन एयरवे पेटेंसी इन सेमी कॉन्शियस पेशेंट। वो पेशेंट जिनमें गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीजी ऑफ ए पेशेंट सो pH 7.39, PCO2 59 mmHg, HCO3 35 milliequivalent per liter. Diagnose this condition. A. Metabolic acidosis compensatory. B. Metabolic acidosis non-compensatory. C. Respiratory acidosis compensatory. And D. Metabolic alkalosis. Right answer है C. Respiratory acidosis compensatory. राइट आंसर सी। pH है 7.39 तो कोज करेगी एसिडोसिस, नॉर्मल 7.35। PCO2 है 59 इंक्रीज हो रहा है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। HCO3 है वो 35, ये भी इंक्रीज है तो किडनी है वो कंपनसेशन करेगी। तो राइट आंसर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंपनसेटरी। To diagnose PIH, blood pressure should be more than, ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर कितना होगा? 160 110 mmHg, 140 90 mmHg, 120 80 mmHg, 160 mmHg। राइट आंसर बी 140 90 mmHg। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन डायग्नोस्ड होगा अगर बीपी है वो मोर देन 140/90 mmHg आफ्टर 20 वीक्स। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, olive shaped mass is seen in which of the following condition? Diaphragmatic hernia, pyloric stenosis, ulcerative colitis, gastric valvolus। ओलिव शेप मास, ओलिव शेप मास कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा? डायफ्राग्मेटिक हर्निया, पाइलोरिक स्टेनोसिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, गैस्ट्रिक वल्वोलस। राइट आंसर पाइलोरिक स्टेनोसिस। इन्फेंटाइल hypertrophic pyloric stenosis present with non-bilious projectile vomiting, visible peristalsis visible, palpable olive shaped in right upper abdomen, या एपिगेस्ट्रिक रीजन। तो राइट आंसर पाइलोरिक स्टेनोसिस। A nurse is teaching a patient having schizophrenia about successful independent living in the community. The nurse should encourage the patient to A. Establish a structured daily routine, B. Spend time alone, C. Plan a program of self-fulfillment, D. Discontinue medication when symptoms disappear। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्टैब्लिश ए स्ट्रक्चर डेली रूटीन।
स्ट्रक्चर डेली रूटीन है वो रिड्यूस करेगा स्ट्रेस को, रिड्यूस स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा, फंक्शनिंग को इम्प्रूव करेगा, और इंडिपेंडेंट लिविंग है उसको प्रमोट करेगा। तो राइट आंसर ए। आइडेंटिफाई द पेशेंट कंडीशन। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, कैटालेप्सी, कैटाप्लेक्सी, रिजिडिटी, कौन सी कंडीशन है, कौन सी पोजीशन है? राइट आंसर कैटालेप्सी। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी है वो फीचर्स हैं कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के। पेशेंट की जो लिम्ब है वो रिमेन रहेगी पोजीशन में, और डॉक्टर एग्जामिनर जिस पोजीशन में उनको प्लेस कर देगा उसमें वो कंटिन्यू रखेगा। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। कैटालेप्सी में है पैसिव इंडक्शन ऑफ पोस्चर एंड हेल्ड अगेंस्ट ग्रेविटी। और कैटाप्लेक्सी है सडन लॉस ऑफ मसल टोन। ये नार्कोलेप्सी में देखने को मिलेगा। रिजिडिटी, रेसिस्टेंस टू मूवमेंट पार्किंसोनिज्म में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, within how many hours should the IV tubing be changed while administering blood product and fat emulsion? 36 hours, 24 hours, 72 hours, 48 hours. राइट आंसर है ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट 24 hours. IV tubing for blood and blood product and lipid emulsion should be changed every 24 hours to prevent infection. Prevent infection and contamination. For TPN without lipid tubing can change last up to 72 say 96 hours. For TPN. Next question, why are B-Lens suture used in obstetrical hemorrhage? To remove excess uterine tissue. B. To create a permanent closure of the cervix. C. To deliver a baby trapped in the birth canal. D. To prevent PPH. B-Lens suture. Right answer D. To prevent PPH. B-Lens suture है वो यूटेराइन कंप्रेशन सुचर अप्लाई करेंगे ड्यूरिंग लेप्रोटोमी, कंट्रोल करने के लिए सीवियर पोस्टपार्टम ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, स्पेशली ड्यू टू यूटेराइन एटोनी। ये प्रिजर्व करेगी यूट्रस को एंड हिस्टेक्टोमी को अवॉइड करवाएंगे। तो राइट आंसर टू प्रिवेंट PPH. A patient is admitted to PACU after exploratory cholecystectomy. Which of the following symptoms is best to evaluating severe hypovolemia? Tachycardia, bradycardia, hypotension, increase urine output. इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोटेंशन। हाइपोवोलीमिया है वो डिक्रीज करेगा सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम को। तो अर्ली साइन होंगे टेकिकार्डिया, रेस्टलेसनेस,
टेकिकार्डिया रेस्टलेसनेस। और सीवियर हाइपोवोलीमिया में बॉडी कंपनसेट नहीं करेगी, जिससे हाइपोटेंशन होगा, बेस्ट इंडिकेटर होगा, सीवियरिटी का बेस्ट इंडिकेटर हाइपोटेंशन। ब्रेडिकार्डिया हाइपोवोलीमिया में नहीं होगा, ब्रेडिकार्डिया प्रेजेंट नहीं होगा हाइपोवोलीमिया में। टेकिकार्डिया अर्ली साइन है, टेकिकार्डिया का अर्ली साइन है, बेस्ट इवाल्युएटिंग सीवियर हाइपोवोलीमिया में नहीं होगा। इंक्रीज यूरिन आउटपुट इंक्रीज नहीं होगा, ओलिगूरिया प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, ए वन डे नियोनेट्स आर ड्रोलिंग, द ऑन ड्यूटी नर्स ट्राइड टू इंसर्ट एन एनजी ट्यूब बट फेल, व्हाट कंडीशन कैन बी प्रेडिक्टेड इन द पेशेंट। एक दिन का बच्चा है, ड्रूलिंग हो रही है, नर्स उसे एनजी ट्यूब इंसर्ट करने की कोशिश कर रही है लेकिन फेल हो रही है, ये कौन सी कंडीशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। TOF ट्रेकोइसोफेजियल फिस्टुला, TGA एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। राइट आंसर ट्रेकोइसोफेजियल फिस्टुला। ड्रूलिंग प्लस एनजी ट्यूब अनेबल टू पास इनटू स्टोमक, ये क्लासिकल साइन है इसोफेजियल एट्रेसिया का विद ट्रेकोइसोफेजियल फिस्टुला। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ए है TOF, ये कोज करेगा साइनोसिस, टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट, कोज करेगा साइनोसिस। नेक्स्ट है TGA, एनजी ट्यूब इश्यू नहीं है। नेक्स्ट है एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, डिफिकल्टी होगा स्टूल पासिंग में डिफिकल्टी होगी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा लेकिन ड्रूलिंग अब्सेंट होगा। तो राइट आंसर बी। Which of the following restraint is used after cleft palate surgery? जैकेट रिस्टेन, मम्मी रिस्टेन, एल्बो रिस्टेन, एंकल रिस्टेन। इसका राइट आंसर आ जाएगा आफ्टर क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी एल्बो रिस्टेन। आफ्टर क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर चाइल्ड मस्ट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम पुटिंग या हैंड या फिंगर या टॉयज इनटू द माउथ, माउथ में डालने के लिए मना करेंगे, माउथ में डालने से प्रिवेंट करेंगे। रिस्क होगा, सूचर डिस्ट्रप्शन का रिस्क रहेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा एल्बो रिस्टेन। आर्म को स्ट्रेट रखेगा, एल्बो रिस्टेन आर्म को स्ट्रेट रखेगा, प्रिवेंट करेगा बच्चे को माउथ स्कार तक उसका हाथ पहुंचाने से प्रिवेंट करेगा। जैकेट रिस्टेन है बॉडी मूवमेंट को रोकता है, लिमिट्स बॉडी मूवमेंट। मम्मी रिस्टेन ये शॉर्ट प्रोसीजर है, नॉट पोस्ट ऑपरेटिव। एंकल रिस्टेन रिस्ट्रिक्ट लोअर लिम्ब मूवमेंट, लोअर लिम्ब के जो मूवमेंट है उनसे प्रिवेंट करने के लिए एंकल रिस्टेन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, आफ्टर इंसर्शन ऑफ द सेंटर लाइन हाउ कैन वी कंफर्म द पोजीशन ऑफ द सेंटर लाइन। चेस्ट एक्सरे, अप्लाई ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग, सी IV फ्लश और D एस्पिरेट ब्लड फ्रॉम द लाइन। राइट आंसर ए चेस्ट एक्सरे। डेफिनेटिव मेथड कंफर्म करने के लिए सेंट्रल वेनस कैथेटर डेफिनेटिव मेथड होगा चेस्ट एक्सरे। ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगी, प्रिवेंट इन्फेक्शन। IV फ्लश पेटेंसी को चेक करने के लिए, एस्पिरेट ब्लड ये कंफर्म करेगा इंट्रावस्कुलर प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the best method to increase breast milk production? A. Increase mother fluid intake. B. Prevent breast engorgement. C. Promote breast sucking by infant. D. Offer diuretic to the mother. इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमोट ब्रेस्ट सकिंग बाय इन्फेंट। सकिंग स्टिमुलेट्स है वो प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेगा जो डायरेक्टली एनहेंस करेगी ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो राइट आंसर सी, प्रमोट ब्रेस्ट सकिंग बाय इन्फेंट। राइट आंसर सी। ए है इंक्रीज मदर फ्लूइड इनटेक। फ्लूइड इनटेक है वो हेल्प करेगा हाइड्रेशन में। बी है प्रिवेंट ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट। ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट से प्रिवेंट इम्पोर्टेंट है लेकिन मेथड सप्लाई को बढ़ाने का मेथड नहीं है। डायूरेटिक, डायूरेटिक मिल्क प्रोडक्शन को डिक्रीज करेगा, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा। तो राइट आंसर प्रमोट ब्रेस्ट सकिंग बाय इन्फेंट। Which of the following is correct regarding vancomycin administration accept? Before administration, check for culture and sensitivity. B. Cause Ray's syndrome. C. Administer slow infusion over 60 minutes. D. Causes phlebitis. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन चेक फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी। एंटीबायोटिक है वो कल्चर या सेंसिटिविटी टेस्ट करने के बाद में ही दी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ए। बी है कोजेज रेज सिंड्रोम। रेज सिंड्रोम है वो लिंक है एस्पिरिन, एस्पिरिन यूज के लिए बच्चों में वायरल इन्फेक्शन के दौरान यूज की जाती है एस्पिरिन। सी है एडमिनिस्टर स्लो इन्फ्यूजन ओवर 60 मिनट। रैपिड इन्फ्यूजन कोज करेगा रेड मैन सिंड्रोम। रेड मैन सिंड्रोम कोजेज फ्लेबाइटिस। वेंकोमाइसिन है वो इरिटेंट करेगा एंड कॉमनली कोज करेगा फ्लेबाइटिस एट आईवी साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, A pregnant woman on heparin therapy suffer heparin toxicity. Which of the following drugs should be given to prevent toxicity? कौन सी ड्रग देंगे? प्रोटामिन सल्फेट, विटामिन के, एड्रेनलिन, फोंडा पेरिनॉक्स। राइट आंसर आ जाएगा प्रोटामिन सल्फेट। एंटीडोट है न्यूट्रलाइज करेगा हिपेरिन एंटीकोगुलेंट इफेक्ट को और प्रेगनेंसी में सेफ है प्रोटामिन सल्फेट। वाई इज मोर्फिन स्टोर्ड इन ए सेफ पैलेस? टू इजी सप्लाई टू पेशेंट ड्यूरिंग नीड। बी टू बी प्रोवाइडेड टू हेल्थ केयर मेंबर ड्यूरिंग एमरजेंसी। सी to prevent from theft and misuse. D. It is costly. Right answer है C, to prevent from theft and misuse. मॉर्फिन, मॉर्फिन है वो नार्कोटिक है, हाई एब्यूज पोटेंशियल, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एंड सेफ स्टोरेज के लिए। तो राइट आंसर है सी। Which of the following are indicated in the surgical safety checklist? सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में कौन कौन इंक्लूड है? पेशेंट आइडेंटिफाई, मेडिकेशन गिव एंड एंटीबायोटिक। बी है एंटीबायोटिक गिवन, स्काल्पल साइज यूज, ब्लड टाइप। सी पेशेंट आइडेंटिफाई, ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी, पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशन।
नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशन, एंटीबायोटिक गिवन, एनेस्थेसिया यूज। इसका राइट आंसर है ए, पेशेंट आइडेंटिफाई मेडिकेशन गिव एंड एंटीबायोटिक। WHO की जो चेकलिस्ट है उसमें इंक्लूड है राइट पेशेंट, राइट साइट, राइट प्रोसीजर एंड प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट which of the following is anticoagulant and should not be given in pregnant due to its teratogenic effect? Heparin, enoxaparin, warfarin, apixaban। राइट आंसर सी, वारफेरिन। वारफेरिन है वो क्रॉस करेगी प्लेसेंटा एंड कोज करेगी फीटल वारफेरिन सिंड्रोम एंड CNS anomalies। Next question, in a 15-month-old child the ideal site to measure body temperature is oral, rectal, axilla, none। right answer C, axilla। safe and non-invasive and preferred for routine measurement in toddler। Next question, the central line dressing of a patient becomes soiled. What should be the priority action in the patient? Inform nurse in charge। B, change the dressing immediately। C, change the dressing every second days। और डी, इन्फॉर्म डॉक्टर। इसका राइट आंसर आ जाएगा चेंज द ड्रेसिंग इमीडिएटली। राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फेज प्रिपरेशन फॉर द टर्मिनल फेज ऑफ इनिशिएटेड? ओरिएंटेशन, प्री इंटरेक्शन, वर्किंग, टर्मिनेशन। इसका राइट आंसर आ जाएगा ए, ओरिएंटेशन। राइट आंसर ओरिएंटेशन। नेक्स्ट, टर्मिनल फेज में ओरिएंटेशन। ए चाइल्ड विद फीवर, वेट 15 kg एंड इज हैविंग ए प्रिस्क्रिप्शन ऑफ पैरासीटामोल 20 mg per kg per body weight। Available dose is 250 mg per 5 ml। How much of the drug is given to this child? 5 ml, 5.5 ml, 6 ml, 3 ml। राइट आंसर सी, 6 ml। चाइल्ड है, 15 kg वेट है, 20 mg पर kg, 15 × 20 300 mg। अवेलेबल है 250 mg इन 5 ml बराबर 50 mg पर ml। तो रिक्वायर वॉल्यूम 300/50 बराबर 6 ml। राइट आंसर सी। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन ए पेशेंट डेवलप्ड सडन डिस्निया। व्हाट इज द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन? इन्फॉर्म द फिजिशियन, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, स्लो द ट्रांसफ्यूजन, ऑक्सीजन। राइट आंसर स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। सडन डिस्निया suggest a transfusion reaction. First and immediate action is stop the transfusion, maintain IV line with NS and inform physician। A child on TB medication is having red color urine. What should be the next nursing intervention? A, inform the doctor। B, stop the medication। C, reassure mother as this is expected from the patient। D, minimize the dose of medication। right answer C,
reassure mother as this is expected from the patient. रिफाम्पिसिन कॉज करेगा रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन. इट इज नॉट हार्मफुल. तो राइट आंसर सी, reassure mother as this is expected from the patient. In a patient with AIDS, which of the following medications is given for prevention of TB? Rifampicin, isoniazid, ethambutol, streptomycin. Right answer isoniazid. isoniazid प्रोफाइलेक्सिस है. प्रोफाइलेक्सिस के लिए रिकमेंडेड है फॉर HIV या एड्स के लिए. पेशेंट है वो रिड्यूस करेगा, पेशेंट में रिड्यूस हो जाएगी TB की रिस्क. तो राइट आंसर isoniazid. Which position should be given in a patient while giving enema? एनिमा के दौरान कौन सी पोजीशन? फाउलर पोजीशन, सिम्स पोजीशन, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, सुपाइन पोजीशन. राइट आंसर बी, सिम्स पोजीशन. लेफ्ट लेटरल विद राइट नी फ्लेक्स्ड. with right knee flexed. Right knee flexed. In the instrument, which mode is used in a patient in a preterm baby? Right answer A, baby mode. बेबी मोड या सर्वो मोड. सर्वो मोड. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन अनकॉन्शियस 7-year-old child with shock is brought to emergency. What is the best method to estimate the weight of the child? Stadiometer, electronic weighing machine, मेसोन टेप, ब्रोस्लो टेप. 7 साल का बच्चा है, शोक में है, इमरजेंसी में लेके आए हैं. कौन सा मेथड रहेगा वेट चेक करने का? ब्रोस्लो टेप. कलर कोडेड टेप है, यूज की जाएगी पीडियाट्रिक इमरजेंसी में, क्विकली एस्टिमेट वेट एंड ड्रग डोजेज के लिए. स्पेशली यूजफुल है वेट के लिए. अगर वेट लेना पॉसिबल नहीं है तो उसमें स्पेशली यूजफुल है. स्टेडियोमीटर, स्टेडियोमीटर हाइट के लिए. स्टेडियोमीटर हाइट. इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन अगर शोक में है, शोक में है तो मोस्टली यूज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन. मेसोन टेप, मेसोन टेप 4 MUAC माल न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग के लिए यूज की जाएगी. A patient is admitted with a headache and is sensitive to smell, light and sound. For which medicine the nurse will confirm before administering the drug? Ketorolac 15 mg, B. Morphine, C. Metoclopramide 10 mg or D. Atropine. Right answer B. Morphine. Next question. A nurse is educating mothers about IPV. Which of the following statements is true about IPV? IPV are more potent than OPV. B. IPV is given right after birth. C. Prevention against only wild polio type. D. Prevention against all subtype of polio virus. Right answer हो जाएगा IPV, प्रिवेंशन अगेंस्ट ऑल सब टाइप ऑफ पोलियो वायरस. सब टाइप में आ जाएंगे 3 पोलियो वायरस टाइप. 3 पोलियो वायरस टाइप, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ लेबर? ओपियोइड्स, डीप ब्रीथिंग, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया, फंडल मसाज. नॉन फार्मेकोलॉजिकल
राइट आंसर डीप ब्रीथिंग। रिलैक्सेशन ब्रीथिंग टेक्निक और मसाज इंक्लूड हैं नॉन फार्मेकोलॉजिकल में। ओपियोइड फार्मेकोलॉजिकल है, एपिड्यूरल भी फार्मेकोलॉजिकल है। और फंडल मसाज पोस्टपार्टम के में यूज की जाएगी टू प्रिवेंट हेमरेज। पोस्टपार्टम पीरियड में यूज की जाएगी टू प्रिवेंट हेमरेज, टू प्रिवेंट हेमरेज, नॉट फॉर लेबर पेन। In the ventilator, the leakage alarm start buzzing. What should be the next nursing step? Re-intubate the patient. Extubate the patient immediately. Manually ventilate the patient. Suction ET tube. राइट आंसर हो जाएगा सी। वेंटिलेटर पे है, लीकेज अलार्म है, उसकी नॉइस आ रही है। नेक्स्ट नर्सिंग स्टेप होगा मैनुअली वेंटिलेट द पेशेंट। लीकेज अलार्म का मीन है लॉस ऑफ टाइडल वॉल्यूम। लॉस ऑफ टाइडल वॉल्यूम। इमीडिएट प्रायोरिटी रहेगी वो इंश्योर होगी ऑक्सीजनेशन। इंश्योर ऑक्सीजनेशन, ensure oxygenation and ventilation. Oxygenation and ventilation with ambu bag. Next question. According to the Holiday-Segar formula, calculate the fluid replacement that should be given in a 20 kg child. 500 ml, 1000 ml, 1500 ml, 2000 ml। फर्स्ट 10 kg के लिए होगा 100 ml पर kg, तो 10 kg के लिए 100 × 10 बराबर 1000 ml। नेक्स्ट 10 kg के लिए 50 ml पर kg, 50 × 10 500 ml, तो टोटल हो जाएगा 1000 + 500 बराबर 1500 ml पर 24 आवर। राइट आंसर सी। मोस्ट एडवर्स साइड इफेक्ट ऑफ मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इज हाइपरटेंसिव क्राइसिस, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, सीरोटोनिन सिंड्रोम, पैरेस्थेसिया। मोस्ट एडवर्स इफेक्ट है मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज का, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, वो ब्लॉक करेगा मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज लीडिंग टू एक्यूमुलेशन ऑफ टायरामाइन, जिससे सडन हाइपरटेंशन कोज होगा, सडन सीवियर हाइपरटेंशन। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ सक्शन कैथेटर यूज इन एडिक्वेंट पेशेंट ऑफ 40 ईयर्स। सक्शन कैथेटर की साइज 8 से 12 फ्रेंच, 14 से 16 फ्रेंच, 22 से 24 फ्रेंच एंड 20 से 22 फ्रेंच। राइट आंसर हो जाएगा 14 से 16 फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइट इन ए मैनिक पेशेंट शुड बी। मैनिक पेशेंट की डाइट फिंगर फूड, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड। राइट आंसर हो जाएगा ए फिंगर फूड। मैनिक पेशेंट है वो ओवर एक्टिव रहेगा और कहीं पे बैठेगा भी नहीं खाना खाने के लिए, तो फिंगर फूड उसको अलाउ करेंगे जिससे जल्दी से खा ले और प्रिवेंट करे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से, इंक्लूड करेंगे उसमें फिंगर फूड। नेक्स्ट, ए पेशेंट ऑन एपिड्यूरल एनेस्थेसिया इज हैविंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट पोजीशन गिवन टू द पेशेंट। ए सेमी फाउलर पोजीशन, बी हाई फाउलर पोजीशन, सी फ्लैट पोजीशन एंड डी प्रोन पोजीशन। तो राइट आंसर आ जाएगा हाई फाउलर पोजीशन। एलिवेटिंग करेंगे हेड एंड चेस्ट को, जिससे हेल्प मिलेगी लंग एक्सपांसन में। डायफ्रैग्मेटिक मूवमेंट है वो इम्प्रूव होंगे, एस्पिरेशन का रिस्क कम होगा। ये होगा इमीडिएट नर्सिंग एक्शन। राइट आंसर बी।
2000 ml of a drug should be given in 8 hours. What should be the infusion rate of this drug? 100 ml per hour, 250 ml per hour, 50 ml per hour, 200 ml per hour. Right answer 250 ml per hour. दो 2000 ml upon 8. Next question. During delivery, in the third stage of labor, placenta is delivered and unshiny surface is seen. Identify method of placental separation and surface. Duncan maternal surface, Duncan fetal surface, Schultz maternal surface, Schultz fetal surface. राइट आंसर है डी, Schultz fetal surface. प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा है सेंटर से और ब्लड है वो प्लेसेंटा के पीछे कलेक्ट हो रहा है. फर्स्ट प्लेसेंटा के पीछे कलेक्ट हो रहा है. इस शाइनी फीटल सरफेस इज डिलीवर्ड फर्स्ट. शाइनी फीटल सरफेस है वो सबसे पहले डिलीवर करेंगे. तो राइट आंसर डी. बेस्ट रूट टू एडमिनिस्टर डी 50% इज सेंट्रल लाइन, एनजी ट्यूब, ओरल, आईएम. राइट आंसर है बेस्ट रूट एडमिनिस्टर डी 50% सेंट्रल लाइन. डेक्स्ट्रोज 50% है, हाईली हाइपरटोनिक है, इरिटेटिंग करेगा पेरिफेरल वेन को, तो कोज करेगी फ्लेबाइटिस, स्क्लेरोसिस एंड टिश्यू नेक्रोसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रोटोकॉल टू फॉलो ड्यूरिंग फ्लैट लाइन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट का क्वेश्चन है. राइट आंसर डी, इंक्रीज गेन या एम्पलीट्यूड. फ्लैट लाइन है वो कार्डियक अरेस्ट को इंडिकेट करेगी, लेकिन फर्स्ट रूल आउट करेंगे लीड है डिसकनेक्शन को, लीड के डिसकनेक्शन को रूल आउट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ड्रग इज गिवन बाय आईवी बोलस फॉलोड बाय नॉर्मल सेलाई? ए लिडोकेन, बी एडिनोसिन, सी एम्योडेरोन और डी एट्रोपिन. तो राइट आंसर एडिनोसिन. वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ, एडिनोसिन की वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ. इट इज गिवन एज रैपिड आईवी बोलस इमीडिएटली फॉलोड बाय सेलाइन फ्लश. राइट आंसर बी. Emergency oral contraceptive among the options so is Mala D, estrogen alone, levonorgestrel, progesterone only pill. Right answer levonorgestrel. Emergency oral contraceptive. Levonorgestrel 1.5 mg single dose is recommended. Emergency contraceptive pill. Effective up to 72 hours after अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स. तो राइट आंसर है सी 1.5 mg. 1.5 mg. नेक्स्ट क्वेश्चन. बिफोर परफॉर्मिंग ABG सैम्पलिंग ड्यूरिंग एलन टेस्ट प्रेशर ऑफ विच आर्टरी शुड बी रिलीज? ulnar artery and hand pink
within 3 to 6 seconds. Radial artery and hand pink within 50 to 60 seconds. C. Ulnar artery and hand pink immediately. D. Radial artery and hand pink immediately. Right answer A. Ulnar artery and hand pink within 3 to 6 सेकेंड. एलन टेस्ट है वो चेक करेगा कोलेटरल सर्कुलेशन का, हैंड के सर्कुलेशन का, बिफोर रेडियल आर्टरी पंक्चर फॉर एबीजी. नेक्स्ट रिलीज अल्नार आर्टरी, हैंड पिंक. अगर हैंड पिंक है 3 से 6 सेकंड में तो सर्कुलेशन एडिक्वेट है, सेफ टू पंचर रेडियल आर्टरी. राइट आंसर है ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. On putting an internal jugular vein catheter, a patient has developed sudden onset respiratory distress. What should be the clinical diagnosis in this patient? A. Pneumothorax. B. Sepsis. B. Sepsis. C. ARDS. और D. Ineffective endocarditis. Right answer है A. Pneumothorax. During central line insertion, pleural puncture can occur. Iatrogenic pneumothorax sudden respiratory distress cause करेगा breath sound और hypoxia. Next question. Why should a syringe be heparinized before ABG sample collection? To clean syringe, to prevent blood clot, to maintain electrolyte in the blood. D. All of the above. Right answer to prevent blood clot. heparin prevent करेगा coagulation के लिए of the small arterial blood sample. According to AHA, dose of atropine to resolve bradycardia should be 0.6 mg, 1.5 mg, 3 mg, 7 mg. राइट आंसर हो जाएगा 1.6 mg. एट्रोपिन है वो फर्स्ट लाइन ड्रग है सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया के लिए. उसकी डोज है 0.5 से 0.6 mg IV बोलस और रिपीट करेंगे एवरी 3 से 5 मिनट, मैक्सिमम 3 mg. राइट आंसर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. डाइल्यूशन ऑफ एड्रिनल फॉर रिससिटेशन. 1 ml एड्रिनलिन पर 9 ml NS. बी 9 ml एड्रिनलिन पर 1 ml NS. सी 0.1 ml एड्रिनलिन पर 1 ml NS. और डी 0.9 ml एड्रिनलिन पर 0.1 ml NS. राइट आंसर है ए 1 ml एड्रिनलिन पर 9 ml NS. स्टैंडर्ड एड्रिनलिन डाइल्यूट करेंगे रेशियो है कंसंट्रेशन फॉर IV यूज इन रिससिटेशन 1 ml एड्रिनलिन 1 ml एड्रिनलिन प्लस 9 ml NS. टोटल हो जाएगा 10 ml, 0.1 mg पर ml. नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन. ECG of a patient is so ventricular tachycardia. What should be the next nursing action for this patient? Intubate the patient, defibrillate and CPR, start oxygen 8 liter per hour, administer atropine. राइट आंसर हो जाएगा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया. राइट आंसर हो जाएगा डिफिब्रिलेट एंड CPR. पल्सलेस
शॉकेबल रिदम है, इमीडिएट डिफिब्रिलेशन यूज करना पड़ेगा प्लस CPR। तो राइट आंसर बी, डिफिब्रिलेट एंड CPR। थैंक्स फ्रेंड वॉचिंग माय वीडियो।